अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ शाब जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, एक विदेशी और एक मीठा। मीठा बड़ा डिफरेंट सा है और मीठे की बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि वो सेकंड सफ़र है हमारा। पहला सफ़र जो है हमारे पास वो कॉन्टिनेंटल फूड में से है और कॉन्टिनेंटल फूड का मैं बता चुका हूँ कि कॉन्टिनेंटल फूड की मीनिंग्स क्या हैं। ये किसी मुल्क का खाना नहीं है, किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमक और मिर्च से जो खाना बने उस पर स्टम्प है कॉन्टिनेंटल की, ऐसा नहीं है। बल्कि बहुत सारे मुल्कों को जमा करके कॉन्टिनेंटल बनाया गया। ये अक्सर मैं बता चुका हूँ बतौर इंफॉर्मेशन उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो थोड़ी सी मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि कुकिंग बेसिकली है क्या। तो आज का सफ़र आप वेरी स्पेशल बीफ स्पेगेटी और इसके अंदर मीन्स का इस्तेमाल हम करेंगे। आप चाहें तो बीफ का इस्तेमाल कर लें, मटन मीन्स इस्तेमाल कर लें। और वो फैमिली मेम्बर जो रेड मीट नहीं खाते और चिकन को ज़्यादा अहमियत और फ़ौक़ियत देते हैं, तो वो ड्रमस्टिक और थाई का जो गोश्त होता है, यानी कि बैक साइड राने जो जिसको हम कहते हैं चिकन का, वो यानी कि वो रेड मीट कहलाता है, चिकन रेड मीट। तो उसको कीमा भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जायका क्वालिटी जिसको कहते हैं और फ्लेवरिंग वो बीफ में आएगी। अच्छा, हम पाकिस्तान में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास कॉन्सेप्ट लोगों ने बिल्ड कर दिया है कि जी गाय का गोश्त नुकसानदेह है, गाय का गोश्त खाएंगे तो ये हो जाएगा, गाय का गोश्त खाएंगे तो फला नुकसान हो जाएगा। और यही वजह है कि ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे चिकन या मटन, बहुत शादिर नादिर लोग होते हैं जो बीफ की तरफ जाते हैं। अगर हम लिस्ट निकालें 10 रेस्टोरेंट्स की कराची के अच्छे, और इनके अगर मेन्यू कार्ड को आप चेक करें और शफल करके उसमें से चीज़ें छाटना शुरू करें, तो मेरे ख़्याल से उन 10 रेस्टोरेंट में से तकरीबन 2-2.5 हज़ार डिशेस चिकन की आपको मिल जाएंगी और तकरीबन 100-150 डिशेस मटन की मिल जाएंगी, और बीफ की ज़्यादा से ज़्यादा 5-4-6 डिशेस मिलेंगी। तो कहाँ 2,500-3 हज़ार डिशेस चिकन की और कहाँ 6-8 डिशेस 10 रेस्टोरेंट में से बीफ की। तो ये रेशो है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन अगर इसको हम यूरोप या किसी बड़े मुल्क के साथ कंपेयर करते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, लातादाद मुल्कों के नाम हैं उनके साथ, तो आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे कि ये रेशो उलट है, यानी कि वहाँ बीफ ज़्यादा खाया जाता है। और सबसे बड़ी मिसाल बीफ स्टेक की है, जो मेरे ख़्याल से वन ऑफ द बेस्ट फूड का टाइटल एक नहीं कई दफ़ा वो जीत चुका है। और पूरी दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो, शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहां आपको बीफ स्टेक ना मिलता हो, और एक से एक स्टाइल के साथ। तो आप खुद सोच लें कि बीफ अगर इतना ही ज़्यादा ख़राब होता या इतना ही ज़्यादा नुकसानदेह होता, तो वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझते हैं, उनके पास तजुर्बे भी हैं, तख्लीक भी है और लेबॉर्ट्रीज़ भी हैं, वो ज़्यादा बीफ नहीं खाते। तो बीफ बहुत फ़ायदेमंद है। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र है हमारे पास वेरी स्पेशल इटालियन स्टाइल के अंदर बीफ स्पेगेटी। अच्छा, स्पेगेटी को हमने बॉईल करके रख लिया। इसमें ख़ास वेजिटेबल का इस्तेमाल हम करेंगे, वो है सेलरी। ये दो ख़ास वेजिटेबल हैं जो अब पहले पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मिल जाती हैं। एक लीक है और एक सेलरी है। लीक जो है वो बिल्कुल हरी प्याज बिल्कुल जैसी है, बस फ़र्क ये है कि हरी प्याज थोड़ी सी पतली होती है और वो थोड़ी सी मोटी होती है, यानी कि 1-1.5 इंच तक
मोटी होती है। इसी तरीके से ये सेलरी मेरे हाथ में है, ये हमारी अपनी लोकल प्रोडक्ट है और इसी के अंदर इतनी मोटी मोटी सेलरी, यानी कि 2-2 इंच मोटी, ये जो आप देख रहे हैं इसका ये वाला पार्ट, तो ये इतने भी बड़े होते हैं कि 2-2 इंच मोटे होते हैं ये। तो ये सेलरी बहुत ही ख़ास खानों की पहचान, ख़ास खानों में इस्तेमाल किया जाता है इसको। पहले पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने मुल्क में इस किस्म की तमाम वेजिटेबलें अवेलेबल हैं। तो ये एक ख़ास वेजिटेबल है, इसका तारुफ इसलिए दिया है कि ये आम वेजिटेबल नहीं है। घरों में या घर के करीब जो मार्केट है शायद वहाँ ना मिले। हाँ, बड़े अच्छी सुपर स्टोर्स पे या जो अच्छे वेजिटेबल शॉप्स हैं वहाँ आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत कीमती बात है, अगर फ्रेश नहीं मिलती तो ये ड्राई फॉर्म में आपको बआसानी, जैसे ड्राई पासली हमें मिलती है, ओरिगानो मिलता है, रोज़मेरी मिलती है, तो उसके अंदर ये लीक आपको और सेलरी दोनों वेजिटेबल्स मिल जाएंगी। और इसका जायका हमारे खाने में जब ये शामिल होगी, ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तानी खाने की बात नहीं कर रहा, मैं कॉन्टिनेंटल खानों की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर इसका जायका बहुत डिफरेंट आ जाता है और इतना जायकेदार खाना बन जाता है कि खाने वाला उसको अप्रिशिएट करता है। अच्छा जनाब, यहाँ पे 4-5 बड़े जबे लहसुन के थोड़ा सा कुचल के आपने चॉप कर लेना है खूब अच्छी तरीके से। और जब ये चॉप हो जाए जनाब, तो कीमा इसके साथ हमने पकाना है, बीफ का जो कीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जनाब, थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि याद रखें कीमे में भी थोड़ी सी चिकनाई मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। और ये लहसुन जो अभी आपके सामने हमने चॉप किया है, और ये बीफ का कीमा तकरीबन 1.5 पाव। आप हाफ के जी तक इस्तेमाल कर सकते हैं बीफ का कीमा। और ये लहसुन थोड़ा सा पकेगा, ये कीमा हम इसमें शामिल कर देते हैं क्योंकि वक्त ब्रेक का है, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं लहसुन के साथ। अच्छा याद रखिएगा, लहसुन को जलाना नहीं है, सिर्फ लहसुन को आपने किया जैसे ही हल्का सा पकने लगे उसमें बीफ का, मटन का, चिकन का, जो भी आपको पसंद है वो कीमा आपने शामिल कर देना है और इसको पकाना है। और जैसे ही इसका अपना गोश्त का जो अपना पानी होता है वो ड्राई हो तो चूल्हा आपने बंद कर देना है, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना। अब आ जाते हैं इसके स्टेप 2 की तरफ। ये स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया, अब स्टेप 2 की तरफ आ जाते हैं। स्टेप 2 में हमारे पास प्याज है 1 अदद दरमियानी, इसको स्लाइस करके रफली सा छोटा कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरीके की स्लाइस करी हुई प्याज का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन असल जो है उसके अंदर सब्ज़ी बहुत छोटी होगी। आपने स्लाइस करने के बाद इसको चॉप कर लें।
और ये रफली सी चॉप की हुई प्याज हमने शामिल कर दी 1 अदद। साथ में लेंगे 2 अदद टमाटर स्किन के बगैर। और इसको भी थोड़ा सा छोटा चलें जी, टमाटर हमारे डन। तो प्याज और टमाटर सबसे पहले कीमे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और टमाटर को, अच्छा जब कीमा पक जाए कंप्लीट तो फिर आपने स्लो आंच पे इसको पकाना है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। उससे तेज़ आंच अगर आपने की तो उसका नुकसान ये होगा कि जो फ्लेवर है बन गया कीमे का और लहसुन का जो हमने बनाया है वो तमाम ख़त्म हो जाएगा और कीमा जो है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आ जाएगा, उसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी, तो गोश्त की अपनी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब प्याज और टमाटर हमने बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करने हैं। स्लो आंच पे, याद रखिएगा। और यहाँ पे गाजर, एक छोटी गाजर या दरमियानी, बड़ी हो तो आधी ले लें। और गाजर का भी छोटा चॉप करके गाजर को भी आपने, तो स्लाइस के बाद जूलियन के बाद चॉपिंग। बहुत ज़्यादा अच्छा चॉपर मशीन का इस्तेमाल नहीं है। अगर आप सोचें कि भाई अब इतना बारीक कौन काटेगा, लाइन चॉपर मशीन से कर लें, तो फिर चॉपर मशीन जो है ना इसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बारीक कर देगा और वो फिर जब आप पका लेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि इसमें कोई वेजिटेबल भी है। तो वेजिटेबल का थोड़ा सा दाना चाहिए, यानी कि थोड़ी सी बड़ी चॉप की हुई, रफली चॉप जिसको कहते हैं। टमाटर, प्याज, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने गाजर शामिल कर देनी है और बहुत स्लो आंच पे कंटिन्यूटी के साथ इसको हमने पकाना है। साथ में अब क्वार्टर गड्डी चॉप पार्सली, इसकी आधी मिकदार हम यहाँ शामिल करेंगे और आधी मिकदार को हम रोक लेंगे। सैलरी, इसको भी बारीक चॉप करते हैं। बहुत डिफरेंट खुशबू है इसकी। अगर आप और अमेरिका, यूरोप और दूसरे जो जितने मुल्क हैं वहाँ पे इसको एज ए बतौर जैसे हम कुकम्बर खाते हैं काट के छील के, या गाजर खाते हैं, ककड़ी वगैरह खाते हैं, ऐसे भी इसको खाया जाता है। वहाँ ये सूप में भी शामिल किया जाता है, बहुत सारे मेन कोर्सेज में शामिल किया जाता है। तो वही कि आधी हमने यहाँ शामिल कर ली है और आधी हमने रोक ली नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कीमा वेजिटेबल के साथ, लहसुन के साथ जब अच्छी तरीके से पक जाए तो इसके अंदर 3 टेबल स्पून के बराबर टमाटो पेस्ट शामिल करना है हमने। और थोड़ा सा नमक इस कीमे के लिहाज से, ठीक है। और इसको अब हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाए इस बात का इत्मीनान कर लें कि टमाटो पेस्ट जो हमने शामिल किया है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। लेकिन इसको इतना ज़्यादा आपने देर तक नहीं पकाना है कि तमाम सब्जियां जो हमने इसमें शामिल की हैं वो ओवर कुक होके बॉइल्ड हो जाएं, नरम हो जाएं, मैश हो जाएं और उनका अपना जो एक क्रंची वजूद होता है कि अगर किसी भी चीज़ को हम खाते हैं तो जब वो दांत में आती है तो उसका जायका हमें मिलता है, वो ख़त्म हो जाए, वो ना ख़त्म हो। बस ये मिक्स किया और ये मीन्स हमारा परफेक्टली रेडी। अब आ जाते हैं स्टेप 3। स्टेप 1 हमने कीमा, स्टेप 2 वेजिटेबल, नमक, टमाटो पेस्ट शामिल किया, वो स्टेप 2 था। अब स्टेप 3 की तरफ आते हैं। याद रखिए कि कॉन्टिनेंटल खाने इसमें ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा देर नहीं लगती इनको पकाने में, मिनटों में तैयार हो जाते हैं। लेकिन इनके स्टेप होते हैं और अगर आपने स्टेप फॉलो नहीं किया तो फिर आप रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। बहुत हल्का सा ऑयल इस पैन को थोड़ा सा ऑयली और ग्रीसी करने के लिए, और जब ये हो जाए तो आधी चाय की चमची ओरिगानो, काली मिर्च आधी चाय की चमची, आप कम भी कर सकते हैं। और ये जो दोनों वेजिटेबल थी, सैलरी थी इसके अंदर और पार्सली थी फ्रेश, ये इसमें शामिल हो जाएगी। और इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इस ऑयल में बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर बन जाए। और यहाँ मेरे पास मौजूद है उबली हुई स्पैगेटी, ये हमने इसमें शामिल कर देनी है। जायके के हिसाब से नमक, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि कीमे में भी हमने नमक शामिल कर रखा है, तो ऐसा ना हो कि ये दोनों नमक हमारे लिए परेशानी का बाइस बन जाए। कि नमक तेज़ हो जाए तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत अजीब सी परेशानी हो जाती है कि अब इसका क्या करें, व्हाट। तो अब यहाँ पे इसको आपने स्पैगेटी को, और स्पैगेटी बाज़ लोग बिल्कुल तोड़ के चूरा करके उबालते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्पैगेटी साबुत उबाली जाती है। बस इसको सौते कर लेना है इस फ्लेवर के साथ, ताकि स्पैगेटी में सैलरी का चॉप, पार्सली का, ओरिगानो का, काली मिर्च और नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसमें आ जाए। बाज़ लोगों के ज़हन में ये है कि कॉन्टिनेंटल खाना जो है वो दूध और क्रीम और चीज़ के बगैर बन नहीं सकता, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लें। ऐसी हज़ारों डिशेज़ हैं कॉन्टिनेंटल में जिसमें ना क्रीम का इस्तेमाल है, ना चीज़ का इस्तेमाल है, ना किसी 12 मसालों का इस्तेमाल है, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, क्योंकि वक्त मेरे हाथों से निकल रहा है, वक्त एक ब्रेक का। तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है क्योंकि ब्रेक में मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया और उसको कोशिश करिए बनाने की। तो मैदा लेना है हमने, एक पाव ले लें, थोड़ा सा नमक और थोड़े से पानी के साथ आपने इसकी डो गूंद लेनी है। जो अक्सर मैं आपको बेतहाशा ऐसी हमने कुकिंग की है जिसके अंदर हमने इसका बताया आपको कि ये डो आसानी से कैसे गूंद ली जाती है। तो इस वजह से इसको दिखाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा और ब्रेक में इसको तैयार कर लिया। अब आपने इसको बेल लेना है। अच्छा, सिर्फ डो का एक ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा नरम डो ना हो, थोड़ी सी सख्त डो होनी चाहिए। और यहाँ पे स्वीट पॉकेट है, आप वेरी स्पेशल हमारा देसी मीठा। आप इसको अगर आम लफ्ज़ों में समझना चाहें तो इसको मीठा समोसा भी कह सकते हैं। आम लफ्ज़ों की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको समोसा कभी भी कहा नहीं जाता। अब आपने इसको खूब अच्छी तरीके से खुश्क मैदा लगा के इसको खूब बेलना है। ताकत इसमें थोड़ी सी लगेगी क्योंकि डो जो है थोड़ी सी सख्त है। अगर हमने डो को नरम कर लेंगे तो फिर वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते क्रंची वाला, जो असल में हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। आराम आराम से थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा लगा के इसको बेलते जाएं। और सेम पराठे की तरह इसको बेलना है। यानी कि यकीनन आप लोगों को सवाल होगा कि इसको कितना मोटा रखें, कितना पतला रखें। तो वो ख़वातीन जो बड़ी आसानी से बनाती हैं घर में, वो अपना पराठे वाली जो ट्रिक है वो इस पे अप्लाई करनी है। लीजिए जनाब, डो हमारी ऑलमोस्ट रेडी। एजेस इसकी काट लें। अब ये स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब आपकी ओन चॉइस है कि अगर आपने जो एक्चुअल साइज़ है वो रखना है तो इट्स ओके, और अगर छोटे वाले आपने बनाने तो फिर आपने इसको एक की सेंटर से दो करना है और फिर आपने इस तरीके से कंप्लीट निकाल लेंगे। 4, 6, 8 और यहाँ पे थोड़ा सा पानी, हाथ को गीला करके इसके ऊपर एजिस पे नहीं, तमाम पे, याद रखिएगा। सिर्फ हाथ फिंगर को गीला करके आपने अप्लाई करना है। चलें जनाब, ये हो गया। और यहाँ पे हमने चीनी तकरीबन 100 ग्राम के बराबर, आधा पाव खोया, 50 ग्राम पिसे हुए बादाम, 50 ग्राम पिस्ते और अखरोट 50 ग्राम, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है खूब अच्छी तरीके से और इसमें स्टफ़ करके इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए आप अपना कोई भी स्टाइल ले सकते हैं, कोई इस पर पाबंदी नहीं है। यहाँ वक्त ब्रेक का है, मैं फ़ोल्ड करके फ्राई पे रखता हूँ और आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की।
वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आपने इन पॉकेट्स को फ्राई कर लेना है, याद रखिएगा। मैंने 2 रुके हैं आपको दिखाने के लिए कि हाउ टू फोल्ड, कि आपने करना क्या है। चकोर हमने काटने हैं 3 बाई 3, 4 बाई 4 इंच के पीसीस, जो आपको पसंद हो। आप इसे छोटा छोटा भी कर सकते हैं, 2 इंच बाई 2 इंच भी कर सकते हैं। जो मावा हमने बनाया था वो सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि एनवलप वाली लुक आ गई है। और यहाँ दूसरा वाला एनवलप कैसे बनेगा ये मैं दिखा दूँ आपको, ताकि आप उसको समझ जाएं कि हाँ जी एनवलप ज़रा सा क्लोज करके दिखा दें मेरे देखने वालों को। थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट कॉर्नर आपने उठा के यहाँ रखना है, दूसरा कॉर्नर उठा के यहाँ रखना है, तीसरा कॉर्नर उठा के यहाँ रखना है और ये चौथा कॉर्नर उठा के इस तरीके से, ये चौथा कॉर्नर आ गया, ये उठा के आपने खींच के इसको लॉक कर देना है यहाँ पे। और अगर कहीं से आपको कुछ खुला हुआ नज़र आ रहा है हल्का सा, तो उसको फिंगर की मदद से प्रेस कर देंगे। ये आपका एनवलप बन गया। इसके अलावा एक और स्टाइल बहुत सिंपल सा, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। दोनों कॉर्नर से उठाया आपने और ले जाके ऐसे मिला के यहाँ रख देंगे और इस तरीके से ये दोनों कॉर्नर उठाने और लाके यहाँ रख देंगे और इसको आपने प्रेस कर देना है। इसके जो बैंड हैं उनको आपने प्रेस कर देना है। तो ये शेप एक अलहदा हो गई, ये एक अलहदा हो गई। अब वो क्योंकि फ्राई हो चुके हैं तो इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा। हमने सिर्फ इसको कलर देना है और फिर थोड़ी देर में हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। और लाइट गोल्डन कलर के अंदर आपने फ्राई करना है इनको। याद रखिएगा ओवर फ्राइंग या इसको जलाना नहीं है, ब्लैक नहीं करना। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि अंदर गोश्त या गलाने वाली कोई चीज़ नहीं है और हल्की सी जो डो की लेयर है तो वो थोड़े से ऑयल फ्राई होने के बाद ही वो डो अपनी ताकत ख़त्म कर देगी और क्रंची लुक की फ्राइंग हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जनाब ये फ्राई करे हुए पॉकेट्स आपने गोल्डन कलर के, याद रखिएगा, गरम गरम प्लेटर पे रखने और ये अमल आपने फ़ौरन करना है। ज़रा सी भी देर नहीं होनी चाहिए इसमें कि ये ठंडा हो जाए तो फिर करना, ऐसे नहीं कीजिएगा। यहाँ आपने शहद लेना है और शहद इसके गरम गरम के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरीके से शहद को अपने अंदर जब्स कर ले और इस शहद की वजह से इसका जायका 1000 गुना बढ़ जाए। बेसिकली आप इसको पाकिस्तानी वो कर सकते हैं, लेकिन असल में ये जो अरबिक डिशेस हैं ये वहाँ से हमने हासिल किया और इसको थोड़ा सा चेंज किया हमने अपने साइज से। और ये स्वीट पोटैटो, ये स्वीट पॉकेट ये आ गया जनाब। और ये आ गया हमारा स्पेशल मीन्स विद स्पेगेटी ऑफ इटालियन। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ऐ रब हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, ताकि हम अपनी परेशानियों को हल कर सकें। बेशक तमाम परेशानियां देने वाली ज़ात भी तेरी है और उनको वापस लेने वाली ज़ात भी तेरी है और उनको हल करने वाली भी ज़ात तेरी है। तू ही वसीले बनाता है, तू ही रास्ते दिखाता है। बस ऐ रब हमें अक्ल शऊर की वो रोशनी और वो नूर अता फरमा कि हम तुझे, तेरी बातों को, तेरे हुक्मों को और तेरे रास्ते को समझ जाए। हम शैतान के बातों में आके थोड़ा सा भटक जाते हैं। ऐ माबूद हमें अपनी पनाह में रखना और हमें माफ़ी अता करना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू यकीनन माफ़ करने वाली सिफत रखता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।